नमस्कार, सूर्य विहार देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं विकास कुमार। देखिए, आपको पता ही है कि सूर्य विहार लगातार शिक्षकों की खबरों को लेकर एक्टिव रहता है। ट्रांसफर पोस्टिंग से जुड़ी खबर हो या अन्य खबर हो, आज भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि जो शिक्षकों की ट्रांसफर पोस्टिंग का मामला चल रहा है उसको लेकर क्या कुछ अपडेट है, क्या कुछ जानकारी है। और इन सभी चीजों पर जानकारी हासिल करने के लिए हमारे साथ सूर्य विहार के एडिटर विपुल भैया हैं। विपुल भैया से हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ अपडेट है शिक्षकों की ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर। क्या अपडेट है? काफी शिक्षक परेशान हैं, लगातार आप जानकारी देते रहते हैं शिक्षकों की ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर। विकास, जहां तक मेरी जानकारी है कि शिक्षकों के ट्रांसफर पोस्टिंग की एक जो लिस्ट है वो लिस्ट तैयार हो चुका है। हाँ। और लिस्ट पर साइन भी हो चुका है। वो 2 से 3 दिनों में वो जारी हो सकता है ट्रांसफर पोस्टिंग की लिस्ट। लेकिन बाकी जो लिस्ट है, हाँ। बाकी लिस्ट भी उस जो है उसको 5 दिन जारी हो सकता है। और हमने तमाम बिहार के शिक्षक साथियों को ये बताया है कि आप 10 मई तक का समय याद रखिए। 10 मई तक का समय जो है वो ट्रांसफर पोस्टिंग 10 मई तक किया जाएगा। और इसके लिए एसीएस तैयार नहीं थे, लेकिन नीतीश कुमार के जो बेटे हैं, इंजीनियर निशांत, विजय कुमार चौधरी, अशोक चौधरी और सबसे ज्यादा नीरज कुमार प्रेशर बना एमएलसी हैं, वो एकदम प्रेशर बना चुके हैं। और ये कह लीजिए कि नीतीश कुमार का जो किचन कैबिनेट है ना, वो अब शिक्षकों के मुद्दा पर बहुत गंभीर है, संजीदा है। यानी सरकार भी अब जग चुकी है, सरकार को भी ये लगने लगा है कि अगर शिक्षक का मुद्दा हल नहीं हुआ तो भारी पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सिर्फ शिक्षक, 6.25 लाख शिक्षक नहीं है, बल्कि 40 लाख लोग उनसे जुड़े हुए थे, उनके परिवार में जुड़े हुए हैं। और कलेक्टर और मास्टर, ये 2 को आप चुनाव में इग्नोर नहीं कर सकते। इग्नोर करेंगे तो भारी पड़ जाएगा। और नीतीश कुमार वही कलेक्टर और वही मास्टर, ये दोनों को लेकर अब तक सरकार में हैं, तो अब इग्नोर नहीं करेंगे। 10 मई तक ट्रांसफर कर देना है, पूरी तैयारी हो चुकी है। पहला लिस्ट साइन हो चुका है। पटना जिले में थोड़ा डिले होगा क्योंकि वहां पर 3 सदस्यीय टीम जांच कर रही है। बहुत सारे गड़बड़ी के मामले हैं। पूरे बिहार भर में कुछ शिक्षकों के जो जिनका शादी नहीं हुआ है, वो पति पत्नी का ऑप्शन देकर ट्रांसफर ले लिए हैं। कुछ लोग गलत तरीके से बीमारी का हवाला देकर के ट्रांसफर ले लिए हैं। तो उस मामले में जांच भी हो रही है। लेकिन अब नेताओं का कहना है कि अब तमाम जांच कर लीजिएगा, पहले आप ट्रांसफर कीजिए, जांच में जो गड़बड़ पाए जाएंगे उनको आप नौकरी से निकाल दीजिएगा, उन पर विभागीय कार्रवाई कीजिएगा, प्रपत्र का कीजिएगा, वो तमाम काम कीजिएगा, उससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन फिर भी शिक्षक कैसे अश्योर हो कि उनका ट्रांसफर पोस्टिंग मई में हो ही जाएगा? क्योंकि पहले जनवरी का डेट आया था, फिर मार्च का डेट आता है, फिर कहा जाता है कि मार्च में तो नहीं हुआ लेकिन अप्रैल में जरूर हो जाएगा, और अब मई की बात हो रही है। तो कैसे शिक्षक विश्वास करे कि मई में उनका ट्रांसफर पोस्टिंग होकर ही रहेगा? ये विकास एकदम बिल्कुल सही कर रही है। नाटक कर दिया है सरकार, एक तरह से कहे तो एकदम नाटक किया है कि दिसंबर महीने में कहे कि जनवरी में नए स्कूल में चले जाएंगे, फरवरी, मार्च, अप्रैल बीत गया, मई आ चुका है और मई में 10 तारीख तक कहा गया है। भरोसा नहीं कर सकते, सरकार के लोग दबाव दे रहे हैं। लेकिन एसीएस ने फिर 60 दिनों का समय मांगा है कि हमको जून तक का समय दीजिए और हम जून तक स्कूल आवंटन सब कर देंगे। लेकिन 10 मई तक पूरा सरकार का दबाव है, 10 मई तक ट्रांसफर हो जाएगा, और नहीं तो 60 दिनों का जो समय मांगा है वो होगा। ये बिहार है, कुछ भी हो सकता है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो लेकिन 10 मई तक का समय जो है वो शिक्षकों को इंतजार करना चाहिए। 10 मई तक ट्रांसफर हो जाएगा। 10 मई तक ट्रांसफर हो जाएगा। तो चलिए, आपने सुना कि शिक्षकों के ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर क्या कुछ अपडेट है। काफी समय से, काफी लंबे समय से शिक्षक इंतजार कर रहे थे, दिसंबर से ही इंतजार कर रहे हैं। लेकिन अब तक की जो खबर है, अब तक की जो जानकारियां हैं, अपडेट है, उसके अनुसार शिक्षकों की ट्रांसफर पोस्टिंग जो है वो 10 मई तक हो जानी है। यानी 10 मई से शिक्षकों की ट्रांसफर पोस्टिंग की रफ्तार पकड़ेगी और ट्रांसफर पोस्टिंग का जो काम है, जो रुका हुआ है, उसके होने की संभावना है। बाद बाकी जो भी होगा, सूर्य विहार आपको हर अपडेट देता रहेगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।